रावी बताता है कि जब इमाम हुसैन की कमर से वो नेजा निकाला गया तो सिर्फ नेजा ही नहीं आया, नेजे के फल में हिलक करके इमाम हुसैन के कलेजे के टुकड़े आ गए। नबी के नवासे, नबी के कलेजे के टुकड़े इमाम हुसैन के कलेजे का टुकड़ा नेजे के फल में आ गया, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन सजदे में। इब्ने ज़ियाद ने, इब्ने साद ने आवाज दी, ओ ये अली का शेर है, एक नेज़े से इसका काम बनने वाला नहीं। शिब्र ने दूसरा बार किया और बार इस बार ऐसा था कि कसम खुदा की कायनात लरज़ गई, जमीन थर्रा गई, आसमान के फरिश्ते लरज़ने लगे। मौला ये क्या हुआ? ऐसा वार किया, ऐसा वार किया कि इमाम हुसैन का सरे मुबारक कने मुबारक से जुदा। आवाज दी, हुसैन को मार दिया गया, हुसैन को मार दिया गया। लोगों ने कहा निशानी दिखाओ कि हुसैन। एक यजीदी ने हुसैन के सर नेज़े में पिरोया, देखो निशानी, हुसैन को खत्म दिया गया, हुसैन को खत्म कर दिया गया, हुसैन को खत्म कर दिया गया। ऐ मेरे हुसैन तेरी अज़मत को सलाम, नेज़े पर चढ़ा करके कहते हुसैन को खत्म कर दिया, लेकिन कब वक्त को जरा सरे हुसैन को इमाम हुसैन की आंखों में आंखें डालकर देखो। इमाम हुसैन वहीं से कह रहे हो कब वक्त को तुम मर गए, हुसैन जिंदा हो गया। तेरे पास खाना काबा की कुंजी भी है, ए यजीद तेरे पास मस्जिद नबवी का मुसल्ला भी है, ए यजीद तेरे पास मुल्क शाम की हुकूमत भी है, तेरे पास तीर और तलवार भी है, तेरे पास नेज़े और पर्चे भी है, तेरे पास अफरादी ताकत भी है, लेकिन कसम खुदा की हमने देखा इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नबी के नवासे के सामने हाथ फैलाए फकीर बने खड़ा है कि हुसैन बेअत दे दो, हुसैन बेअत दे दो, बेअत दे दो। कसम खुदा की हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम। आज का कोई मुसलमान होता सब कुछ दे देता, अरे सब कुछ कमाता है औलाद के लिए, सब कुछ इकट्ठा करता है औलाद के लिए। आज भी अगर किसी बाप के ऊपर कोई मुश्किल आए, अपने बेटे के ऊपर मुश्किल आए, कसम खुदा की वो अपनी सारी जायदाद भेज देगा, बेटे को बचा लेगा, अपना सारा मकान भेज देगा, बेटे को बचा लेगा, अपना तमाम खेत खलियान भेज देगा, बेटे को बचा लिया। लेकिन कसम खुदा की बाहरे हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम। कसम खुदा की जब करबला के मैदान में आवाजें हो रही थी हम दीन ले लेंगे, हम दीन ले लेंगे, अगर नहीं दिया तो हम अब्बास ले लेंगे, जब जो है अली अकबर कासिम ले लेंगे। कसम खुदा की इमाम हुसैन ने मौत की आंखों में आंखें डालकर यजीदियत को ये बता दिया था, कसम खुदा की तुम अब्बास के बाजू ले सकते हो, अली अकबर की जवानी ले सकते हो, औल मोहम्मद की लाश ले सकते हो, मासूम असगर का बचपन ले सकते हो, मेरी गर्दन भी ले सकते हो, लेकिन मुस्तफा का दीन नहीं लुट। तुम कैसे हुसैन हो? हुसैन ने तो जान का खौफ था, उसके बावजूद भी जान दांव पे लगा दी। तुम्हारे आराम को खौफ होता है, तुम नमाज़ें छोड़ देते हो, तुम्हारे आराम को खौफ होता है, तुम जो है अल्लाहु अकबर कबीरा तुम मस्जिदों में जाने से रुक जाते हो, तुम्हें अल्लाह ताला थोड़ी सी पैसे की फरावानी दे दे तुम अल्लाह को भूल जाते हो। और एक तरफ नारा ये कि या हुसैन आपका दामन नहीं छोड़ेंगे,
एक बात बताओ बाबई वालों, जनाब सैफुल्लाह सुल्तानी साहब, एक बात मेरे जहन में आ रही है, वो ये कह रही है कि रेहान मियां जब तक तुम ये बात नहीं बोलोगे मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तो मैं बोल दूं या बचा के ले जाऊं? एक बात बताओ, सवाल तुमसे है, काश मैं इससे अच्छा और ज्यादा बोल पाता। करबला सुनने के लिए ना शौक जरूरी, चाहत जरूरी, उल्फत जरूरी है, मोहब्बत जरूरी। करबला ऐसा नहीं 4-6 लोगों को इकट्ठा किया और करबला एक पैगाम है। रसूलुल्लाह की पूरी 63 साल जिंदगी का निचोड़ करबला। बाबा के गयूर मुसलमानों, एक सवाल आपसे करता हूं, आप ये बताओ, आप यजीद को बुरा क्यों कहते हैं? आपकी तरफ से मैं जवाब दूंगा। आप ये कहोगे रेहान साहब हम यजीद को इसलिए बुरा कहते हैं इसलिए कि उसने नवासे रसूल को शहीद किया। यही है ना बात? सब बोलो, हक बात है, बोलो हक है, बोलो हक है, हक है। अच्छा, सारे लोग कायनात अर्दी पर के ऊपर जिंदगी गुजारने वाले हर इंसान से पूछो, ऐ लोगों अगर तुम हुसैन को मानते हो एक बात बताओ, तुम यजीद को बुरा क्यों? तो हर एक की जबान पे यह होगा कि हम यजीद को बुरा इसलिए कहते हैं कि उसने खानदान रसूल को जालिमाना तौर पर कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। यहाँ तक के नवासे रसूल को नहीं छोड़ा, उनकी गर्दन को जो है काट करके नेज़े की बर्छी पे टांग दिया। कत्ले हुसैन होने के बावजूद भी यजीद के माथे पर कोई शिकन नहीं आई, इस वजह से हम यजीद को बुरा कहते हैं। ठीक है, आपका जवाब सही हो सकता है, लेकिन बाबई के गयूर मुसलमानों, अपने आप को हुसैनी कहने वालों, जरा यही सवाल जाकर के इमाम आली मकाम के कदमों से लिपट कर कहो, नजफ अशरफ जाकर जो करबलाए मुअल्ला पहुंच करके कहो, ए इमाम हमने तो यजीद को इस वजह से बुरा जाना इसलिए कि उसने आपको कत्ल किया था, आपको शहीद किया था, आपके घर परिवार को पूरा जो है ताख्तो ताराज कर दिया था। लेकिन ऐ इमाम जरा एक बात बताओ, तुमने यजीद को क्यों बुरा जाना? ऐ मेरे इमाम जरा बताओ, आपकी तरजीहात क्या है? आपके इम्तियाजात क्या है? बताइए, आपने यजीद को बुरा क्यों जाना? तो आज भी करबला आवाज दे रही है, लोगों तुम्हारी तरजीहात बदल गई, लेकिन हुसैन की तरजीहात वही है। हमने यजीद को इस वजह से बुरा जाना कि वो नमाज छोड़ता था, हमने यजीद को इस वजह से बुरा जाना कि वो शराब पीने का आदी था, हमने यजीद को इस वजह से बुरा जाना कि वो सहाबा को गालियां देता था, हमने यजीद को इस वजह से बुरा जाना कि वो नवासे रसूल के खून का प्यासा था, हमने यजीद को इस वजह से बुरा जाना कि उसने रसूलुल्लाह की शरीयत को बदलना चाहा। हमने कहा हमारी जान ले सकता है रसूल की शरीयत। अब करबला को हुए कितना वक्त हो गया। वाह मेरे इमाम, तेरी अजमतों को सलाम। हम तो अभी तक एक यजीद को ही पहचान पाए थे, हमने तो अभी एक ही यजीदी को पहचाना था। मेरे इमाम, तुम पर करोड़ों सलाम। तुम्हारी ज़बाने मुबारक से जब कलिमात निकले, तरजीहात निकली, न जाने कितने यजीदियों के चेहरे से नकाब। अब जरा अपने दिल पे हाथ रख के जरा गौर करो, और जब तन्हाई में जाओ तो लेटे हुए जरा सोचना कि हम यजीद की सफ में हैं या हुसैन की सफ में। नमाजें हम नहीं पढ़ते और कहते हैं कि हुसैन, शराबें हम पीते और कहते हैं कि हुसैन, डोले और मेंढे हम काटते और कहते हैं हम हुसैन, हज करने के बावजूद भी, दाढ़ियां रखने के बावजूद भी गालियों से बाज नहीं आते और कहते हैं हुसैन।
कसम खुदा की ये हुसैनियत नहीं है, ये इमाम हुसैन को रुलाने वाली बातें हैं, इमाम हुसैन की रूह को तकलीफ देने वाली बातें हैं। एक तरफ तो ये है कि अल्लाहु अकबर कबीरा, इमाम हुसैन की जरा तालीमात तो पढ़ो, इमाम हुसैन की जरा जिंदगी तो पढ़ो, इमाम हुसैन की तरजीहात तो देखो। इमाम हुसैन को कोई शौक नहीं चढ़ा था कि अपने वतन असली मक्के को छोड़ करके मदीना आए, फिर मदीने को छोड़ करके अपने तमाम घर वालों को लेकर के करबला के तपते हुए रेगिस्तान पे आए। कसम खुदा की उनके करबला, मक्के से लेकर करबला तक पहुंचने का मकसद ये था कि यजीद मिंबर और मेहराब को खत्म करना चाहता है, रसूलुल्लाह की शरीयत को खत्म करना चाहता है। और मैं नाना से वादा कर चुका हूँ, या रसूल अल्लाह जान दे दूंगा लेकिन आपकी मस्जिद और मेहराब के तकद्दुस को पामाल नहीं होने। इसीलिए इमाम हुसैन के लिए सरकार ने इरशाद फरमाया, हुसैनो मिन्नी वाना मिन्हु, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। बाबई वाला, अगर आप अपने बेटे से कहो ऐ बेटे तू मुझसे, अच्छी बात, हकीकत बात, समझ में आने वाली बात। आप अपने पोते से कहो पोते तू मुझसे, कोई मना नहीं करेगा। आप अपने नवासे से कहो नवासे तू मुझसे, सही बात। हर पोता अपने दादा से होता है, हर बेटा अपने बाप से होता है, हर नवासा अपने नाना की तरफ से होता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर नवासा पलट के कह दे कि नाना तुम मुझसे हो, तो सारे बाबई वाले इकट्ठे हो जाएंगे, बोले भैया किस घर में शादी कर दी, बड़ा बदतमीज नवासा है, बड़ा बदतमीज लड़का है, बड़ा बदतमीज पोता है, अपने दादा से कह रहा है कि आप मुझसे हो। लेकिन कसम खुदा की रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में है, इमाम हुसैन सामने से आ रहे हैं, इमाम हुसैन को दौड़ करके उठाया, सीने से लगाया और छुप करके नहीं, कान में नहीं, मैदान में कहा, हुसैन तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। या रसूल अल्लाह ये तो समझ में आया, या रसूल अल्लाह ये तो समझ में आया कि हुसैन आपसे, हुसैन आपसे है। लेकिन या रसूल अल्लाह ये समझने में कष्ट होता है, जहन बोझल हो जाता है कि आप हुसैन से। या रसूल अल्लाह जरा बताइए कि आप हुसैन से कैसे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जीवनी पढ़ो और फिर उसके बाद इमाम हुसैन की जीवनी पढ़ो तो आपको पता चलेगा इमाम हुसैन मक्के से लेकर करबला तक मुस्तफा से है। इमाम मौलाए कायनात की गोद से लेकर के करबला तक हुसैन मुस्तफा से, फातिमा ज़हरा की गोद से लेकर के करबला तक हुसैन मुस्तफा, मुस्तफा जाने रहमत की गोद से लेकर के करबला तक हुसैन मुस्तफा से है। लेकिन कसम खुदा की 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम सर सजदे में है, और सर सजदे में जाने के बाद सर कट गया है। तो अब से पहले मक्के से लेकर मदीने तक, फातिमा ज़हरा की गोद से लेकर के करबला तक, मौला अली से लेकर के करबला तक इमाम हुसैन मुस्तफा से है, और करबला से लेकर आज तक मुस्तफा हुसैन। ऐसे 2-4 और मिल जाना मुझे, मैं रात भर सुना। और एक
मेरे प्यारों, करबला तक हुसैन मुस्तफा से है, और करबला से लेकर अब तक और अब से लेकर कयामत तक जाओ हर यजीदी से कह दो मुस्तफा हुसैन, मुस्तफा हुसैन से है। और क्यों है, क्यों है? चलो फिर मस्जिद नबी, और चलो फिर हालत नमाज में, मुस्तफा सजदे में। इमाम हुसैन नन्हे नन्हे कदमों से दौड़कर आए, नबी की पुश्त पर बैठ गए। रसूलुल्लाह ने सजदे को तूल दे दिया। वाकया बहुत सुनते हो, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, पैगाम करबला क्या है वो बता। मुस्तफा सजदे में, हुसैन नबी की पुश्त पर, सजदा लंबा हो गया। फिर हुसैन खुद ही उतरे। रसूल ने जब तक इमाम हुसैन खुद से नहीं उतरे सर नहीं उठाया सर से। हुसैन को मुस्तफा ने गिरने नहीं दिया। नमाज खत्म हुई, सिद्दीक़ अकबर बोले हुसैन मुस्तफा ने गिरने नहीं दिया। उमर बोले हुसैन तुम्हें मुस्तफा ने गिरने नहीं दिया। उस्मान बोले हुसैन तुम्हें मुस्तफा ने गिरने नहीं दिया। मौला अली बोले हुसैन तुम्हें मुस्तफा ने, आप भी बोलोगे तो मेरा आसान हो जाएगा काम। बोलो। फातिमा ज़हरा बोली हुसैन तुम्हें मुस्तफा ने, अबू हुरैरा बोले हुसैन तुम्हें मुस्तफा ने, हजरत बिलाल बोले हुसैन तुम्हें मुस्तफा ने, अब्दुल्ला इब्ने उमर बोले हुसैन तुम्हें मुस्तफा ने। बचपन से लेकर 56 तक हुसैन यही सुनते रहे कि हुसैन मुस्तफा ने तुम्हें गिरने नहीं दिया। अब आओ करबला में 61 हिजरी है, 10 मुहर्रमुल हराम है, हुसैन सजदे में है। आवाज आ रही है कायनात से हुसैन जब तुम मुस्तफा की पुश्त पर थे, जब तुम मुस्तफा की पुश्त पर थे नबी ने तुम्हें गिरने नहीं दिया। अरे हाँ हाँ मुझे गिरने नहीं दिया, लेकिन अब देखो मुस्तफा का दीन मेरी पुश्त पर है, गिरने नहीं दिया। हुसैन कट गए, लेकिन अपनी कमर से इस्लाम को गिरने नहीं दिया, नहीं गिरने दिया। तीर बोला हुसैन जब तक जिंदा था, हुसैन जिंदाबाद। तुम बोलो 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 हुसैन, हुसैन। अमामा बोला हुसैन, हुसैन जब तक जिंदा था बक़ैदे हयात थे। मेरा जब तक जुमला मुकम्मल ना हो जाए मेरी बात का मतलब जब तक हुसैन बज़ाहिर बक़ैदे हयात थे, इमामा बोला जो सर पे बन रहा था हुसैन, शमशीर बोली, जुल्फ़िकार हैदरी बोली। जब तक हुसैन जिंदा थे दुलदुल बोला, जब तक हुसैन जिंदा थे तीर बोला, जब तक हुसैन जिंदा थे तलवार बोली, जब तक
हुसैन जिंदा थे, अल्लाह को अकबर कबीरा नेजा बोला, जिस्म का हर हर जख्म बोला, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। अब हुसैन सजदे में है, सारी कायनात बोल रही है हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। लेकिन जैसे ही कमबख्त शिम्र लाइक ने इमाम हुसैन का सरे मुबारक तने मुबारक से अलग करके नेज़े पे चढ़ा दिया, सारी कायनात खामोश कि अब कहे कि ना कहे कि हुसैन जिंदा। तो जब कायनात खामोश हुई, अल्लाह का कलाम बोला, हुसैन जिंदाबाद। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और सिर्फ यहाँ पर बोलने की मनादी नहीं है, बल्कि दूसरी आयत में क्या है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। उधर जो है सूरे बकरा में तो ये कह दिया मुर्दा मत कहना, यहाँ पर कह दिया मुर्दा सोचना भी मत। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करें। मेरे प्यारो, अब मैं क्या करूं बताओ, अब मैं कहां से शुरू करूं, मैं क्या बताऊं, मैं तुम्हें क्या सुनाऊं। करबला सुनने के लिए बड़ा जिगर चाहिए, बड़ा सर्फ चाहिए। हुसैन तेरी अज़मत को सलाम, हुसैन तेरी रिफत को सलाम। मैं इमाम हुसैन की शहादत कल लश्कर ओइया में पढ़ रहा था, बहुत लोगों का मजमा, बात मजमे की नहीं है मेरे प्यारों। इमाम हुसैन को यहाँ से नहीं, यहाँ से सुना जाता है। इमाम हुसैन को यहाँ से नहीं, यहाँ से सुना जाता है। मेरे प्यारों, तकलीफ मुझे तब होती है जो लोग करबला सुन करके खामोश हो करके निकल जाते हैं। करबला सुनने वाली कहानी नहीं है, करबला रोने धोने वाली कहानी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि तुम रो मत, और मैं ये भी नहीं कहता कि महज रो। कौन सा ऐसा दिल है जो गमे हुसैन में ना तड़पता हो? कौन सी ऐसी सुन्नियों की आंख है जो करबला का वाक़या सुनकर के बह न जाए? लेकिन मेरे प्यारों, इमाम हुसैन आंखों से बह करके निकल करके खत्म होने वाली चीज नहीं है। दिल में पैबस्त करो करबला को, अपने मिजाज में पैदा करो करबला, अपनी चाल में पैदा करो करबला। देखो ना, करबला का मैदान है, इमाम हुसैन करबला में खैमज़न हो गए। इमाम अली मकाम खैमज़न, रात का वक्त, 2 मुहर्रमुल हराम। किसी से पूछा कि जरा बताओ हम कहाँ आ गए? बताया गया कि जिस जगह हमारा घोड़ा रुका है उस जगह को करबो बला कहा जाता है। इमाम हुसैन ने कहा अब इससे आगे घोड़े की एड़ नहीं लगेगी, खैमे यहीं पे नस्ब करो, इसलिए कि ये वो नाम है जो बचपन से लेकर के अब तक मैं सुनता चला। अभी तुम्हें ये पता चल जाए कि नरौली वाले अड्डे पे कोई खड़ा है जो तुम्हें मारने के लिए तैयार है, तुम अपनी औलाद सबको ये वसीयत करोगे कि नरौली मत जाना। बाहर इमाम तेरी अज़मतों को सलाम, तुझे घुट्टियों में करबला पिलाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी करबला पहुंचने के बाद पाए इस्तिक़लाल में जुम्बिश नहीं आई। रत्ती बराबर भी कंफ्यूजन नहीं कि हटा जाए या पड़ा जाए, बल्कि फरमाया खैमे यहीं लगेंगे, इस्लाम यहीं से निकलेगा। इमाम हुसैन ने खैमे लगा दिए 2 मुहर्रमुल हराम को। ये पूरा काफिला अहले बैत का 72 जानिसारों के साथ खैमा ज़न। इब्ने ज़ियाद का फरिस्तादा इब्ने साद और इब्ने साद का कमांडर इन चीफ हुर निकला, इमाम हुसैन का रास्ता रोका और कहा यजीद से बैत कर लो या हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ।
इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हमें अगर बेअत करनी होती तो हम मक्का छोड़कर यहाँ नहीं आते, हमें अगर बेअत करनी होती तो मदीना छोड़कर के यहाँ नहीं आते, हमें अगर बेअत करनी होती तो हम कर लेते। अब मामला तो कुछ और है, अब या तो यार से मुलाकात होगी या फिर रसूलुल्लाह का दीन हम जीते जागते आगे बढ़ाएंगे। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो जामे शहादत पी लेंगे, ये तो जामे शहादत पी लेंगे, या फिर जो है अल्लाह अकबर जो होगा वो तुम्हारे सामने होगा। कसम खुदा की इमाम हुसैन के ये जुमले सुन करके हुर का क्या मामला था, हुर घबराया, चला गया वापस। मुख्तसर मैं ज्यादा तफसील में करबला के वाक़यात में नहीं जाना चाहता। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3, जब 7 मुहर्रमुल हराम यानी आज का दिन आया, और ये तो 8 मुहर्रमुल हराम की शब है, 7 मुहर्रमुल हराम जब आया, इब्ने ज़ियाद ने कहा, इब्ने साद तू बड़ा सुस्त आदमी है, तुझसे 72 लोगों को पर पकड़ न बन सकी है, तू अब ऐसा कर, अगर तुझे इन पर पकड़ मजबूत करनी है तो एक तरफ तो तू शोरिश कर, एक तरफ तू हमले के लिए अपनी फौज को तैयार कर दे, और दूसरी तरफ देख वो सामने नहर फरात है, वहां पर पहरा बिठा दे, वहां पर पहरा बिठाएगा तो फिर अल्लाहु अकबर कबीरा, खैमाए रसूल से जितने भी 72 जानिसार हैं उन्हें किसी को भी पानी नसीब ना होगा। पानी के बगैर इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? 1 घंटा प्यासा रह लेगा, 2 घंटे, लेकिन कसम खुदा की उनके सामने कौन था? वो नहीं जानते थे कि उनके सामने वो है, वो उस खानदान के लोग हैं जिनके बाप दादाओं की एड़ियों की रगड़ से ज़मज़म पैदा हो जाता है। वो नहीं जानते वो किस कौम से उनका पाला पड़ा है। कसम खुदा की वो इस नहर फरात की तरफ थूक भी नहीं सकते। अरे इस नहर फरात का जाम कैसे पिएंगे जिसके नाना के हाथ में आबे कौसर की नहरें हैं, सलसबील की नहरें हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने देखा कि तमाम यजीदियों ने पहरा बिठा दिया नहर फरात का। अब इमाम आली मकाम समझ गए कि अब या तो शहीद होना है या फिर कुछ और होना है, लेकिन जो भी होना है फैसला यही होना है। इनकी सोचिशें बढ़ रही हैं, इनके इरादे अच्छे नहीं हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। 7 मुहर्रमुल हराम को अहले बैत पर पहरा बिठाया गया। 7 मुहर्रमुल हराम को खैमाए रसूल पर, खैमाए नवासाए रसूल पर पानी बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रमुल हराम गुजरी, 8 आई, 8 गुजरी, 9 आई, 9 गुजरी। जब 9 मुहर्रमुल हराम की रात आती है, इब्ने साद चिल्लाता है, हुसैन बहुत दिन हो गए, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, या तो यजीद की बेअत के लिए तैयार हो जाओ या फिर अल्लाहु अकबर कबीरा हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया, अगर तुम्हें हमसे लड़ना ही है, हमें 1 दिन का वक्त दो, 1 रात की मोहलत दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों ने देखा कि आखिर इमाम मोहलत क्यों मांग रहे हैं, इमाम मोहलत क्यों मांग रहे हैं। लोगों ने ये सोचा, यजीदियों ने ये सोचा कि हाँ इन्हें मोहलत दे दो, इसलिए कि 1 रात का वक्त और मिलेगा, इनकी प्यास में ज्यादा और होगी, इनके बच्चे और तड़पेंगे, इनका अकबर और तड़पेगा, इनका इमाम कासिम अल्लाहु अकबर कबीरा इनका भतीजा और तड़पेगा। और जब तड़पेगा तो जाहिर सी बात है इमाम हुसैन देखेंगे तो उनकी आंखों में उनके लिए दर्द पैदा होगा। तो हो ना हो किसी वजह से ये 10 मुहर्रमुल हराम को आके यजीद की बैत कर लेंगे। लेकिन कसम खुदा की उन्हें नहीं पता था कि अरे अगर ये चाहे तो अभी इसी खैमे में एक नया आबे ज़मज़म जारी कर सकते हैं, लेकिन कसम खुदा की इमाम हुसैन को पानी प्यारा नहीं था, मुस्तफा का दीन प्यारा। 10 मुहर्रमुल हराम की रात आई, इमाम हुसैन खेमे में तशरीफ लाए, सबको बुलाया, इकट्ठा किया और सबसे कहा कि मेरे जानिसारों, तुम्हारी मोहब्बत को मैं कबूल करता हूं और तुम्हारी इजहार यकजहती को भी कबूल करता हूं, लेकिन जब तुम मेरे साथ मक्के से चले थे, मदीने से चले थे, तो तुम इस इरादे से नहीं चले थे कि मेरे ये जंग की तैयारियां हो जाएं, मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। ऐ मेरे जानिसारों, अब भी वक्त है, मैंने मोहलत मांग ली है, जिसे जाना है वो चला जाए,
जिसे जाना है वो अपने रास्ते रातों रात चला जाए। कसम खुदा की कल क़यामत में नाना से शिकायत नहीं करूंगा, नाना जान से कोई शिकायत नहीं होगी। इमाम हुसैन ने कई बार कहा, लेकिन इमाम हुसैन अगर तुम नबी के नवासे हो तो ये जो सामने 72 बैठे हैं ये नबी के सहाबा के बेटे, ये आले रसूल के चहीते हैं, उन पर जान छिड़कने वाले, ये ऐसे आलम में आपको छोड़ के नहीं जाने। इमाम हुसैन ने जब ये देख लिया कि ये नहीं जाने वाले, चराग जल रहा था, चराग बुझा दिया। इमाम हुसैन ने फरमाया कि लो, हो सकता है कोई मेरे चेहरे को देख करके मुझसे शर्मिंदा होकर के उठना ना चाहे, लो मैंने चराग बुझा दिया है। जाओ, अब भी किसी को जाना है तो अपना मुंह छुपा करके जा सकता है। कल क़यामत के मैदान में मैं अपनी अम्मी जान के सामने उसे शर्मिंदा नहीं करूंगा, अपने अब्बा जान के सामने उसे शर्मिंदा नहीं करूंगा, अपने नाना जान के सामने उन्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा, खलीफा रसूल के सामने उन्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। जिसे जाना है जाए। अभी चराग जला बुझाया ही था, एक बुजुर्ग उठे, तारीख में उनका नाम खुबैब इब्न मुजाहिर है, जल्दी उठे, उन्होंने फौरन से चराग जला दिया। खुबैब इब्न मुजाहिर ने चराग जलाया, इमाम हुसैन ने फौरन बुझा दिया। इधर चराग जलाया जाता, उधर चराग बुझा दिया जाता। इमाम हुसैन इस फिक्र में कि अंधेरे में कोई उठकर चला जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, खुबैब इब्न मुजाहिर इस उसमें कि इमाम हुसैन तुम एक बार नहीं 1000 बार भी चराग जलाओ और बुझाओ, कसम खुदा की तुम्हारे कदमों पे जान की कुर्बानी दे देंगे और सुरखरू होकर के रहेंगे, हम जान दे देंगे लेकिन यहाँ से जाने वाले नहीं। जब जाने सारों का ये इस्तेहकाम देखा, मजबूती देखी, इमाम आली मकाम ने चैन की सांस ली और फिर फरमाया कि जाओ तयम्मुम करो और जिसको जो इबादतें करनी है इबादत में लग जाए, इसलिए कि कल रंग पड़ेगा, कल रंग पड़ेगा, रन में जाना होगा, पता नहीं किसी से किससे मुलाकात का वक्त मिले कि न मिले। जाओ अपने रब को मना लो, जाओ अपने रब की इबादतें करो। खैमा रसूल सामने यजीदी खैमा, तारीख ने ऐसी जंग देखी ही नहीं। उन 72 के सामने आरएसएस के वर्कर नहीं थे, उन 72 के सामने कोई गैर मुस्लिम नहीं थे। हमें इतनी तकलीफ ना होती अगर कोई होता और जिस तरह से हमने बदर बर्दाश्त कर लिया, करबला भी बर्दाश्त कर लेते, ओहद बर्दाश्त कर लिया, करबला भी बर्दाश्त कर लेते, खंदक व हुनैन बर्दाश्त कर ली, करबला भी बर्दाश्त कर लेते, लेकिन क्या करें, करबला बर्दाश्त नहीं हो सकती, इसलिए कि करबला में नबी के नवासे को मारने वाले कोई और नहीं, नबी का कलमा पढ़ने वाले। देखो ना, आप कहोगे कि हम क्या करें, हम क्या करें। लोग कहते हैं कि 2 शहजादों की जंग थी, हम बुरा कहें तो किसे कहें, हम हारा हुआ कहें तो किसे कहें, हम जीता हुआ कहें तो किसे कहें। और वो ये देख रहे थे, नादान देख रहे थे, क्या देख रहे थे, हम यजीद को बुरा क्यों कहें, हम हुसैन को अच्छा क्यों कहें, हम हुसैन को अच्छा क्यों कहें, हम हुसैन को बुरा क्यों कहें, यजीद को अच्छा क्यों कहें। अरे नमाजें उधर भी हैं, नमाजें इधर भी हैं, इमाम उधर भी है, इमाम इधर भी है, मुसल्ले उधर भी है, मुसल्ले इधर भी है, कुरान की तिलावत इधर भी है, उधर भी है, अल्लाहु अकबर कबीरा, तमाम दीनी अरकान उधर भी अदा हो रहे हैं। 72 वाले खेमे में भी है, 22,000 वाले खेमे में भी है, नमाजें इधर पढ़ी जा रही है, नमाजें उधर भी पढ़ी जा रही है, रोजेदार इधर भी है, रोजेदार उधर भी है, अजाने पढ़ने वाले उधर भी है, अजाने पढ़ने वाले इधर भी है, तालिये कुरान 72 में भी है, तालिये कुरान 22,000 के लश्कर में भी है। सादा लोग मुसलमान परेशान हो गया, मौला सही कहे तो किसे कहे, दोनों तरफ कलमा पढ़ने वाले, दोनों तरफ नमाजें पढ़ने वाले, दोनों तरफ रोजेदार, दोनों तरफ हज
गर्दने वाले, दोनों तरफ दाढ़ियों वाले, दोनों तरफ जुब्बे वाले, तो हातिफ गैब से आवाज आती है, अरे नादान, करबला के मैदान में ये मत देखना कि नमाजी कौन है, रोजेदार कौन है, हज करने वाला कौन है, जुब्बे कुब्बे वाला कौन है, अरे ये देखना कि इमाम हुसैन के साथ कौन है, सब्र किसके साथ है, सब्र हुसैन के साथ। देखो करबला की जंग हमें यही बताती है मेरे प्यारो, तादाद पे मत जाना, तादाद पे मत जाना। बहुत सारे बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, ये कोई ज़ाब्ता मुसल्लम नहीं है। अच्छा इतनी बहुत से गलती कैसे कर सकती है? अच्छा वो भी गलत हो गए, अच्छा वो तो इतने बड़े हैं, वो तो फलाने के बेटे हैं, वो गलती कैसे कर देंगे? अबे जब अमीरुल मोमिनीन का बेटा गलती कर सकता है तो तू किस खेत की मूली है? जब सहाबी का बेटा गलती कर सकता है तो तू क्या है? जब 22,000 गलत हो सकते हैं तो तू क्या है? तेरी तादाद क्या है? तादाद में मत जाना। ये देखो हक किसके साथ, हमेशा हक पे चलने वाले मुख्तसर रहे हो। बदर से लेकर के करबला तक हमेशा हमारी तादाद कमी है, हमेशा हमारी तादाद कम है। लेकिन मेरे प्यारो देखो करबला का मैदान देखो, इमाम हुसैन इबादत करते 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 आंख लग गई। इमाम हुसैन देखते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, आंख लग गई। ख्वाब में तशरीफ लाए नाना मुस्तफा और कहते हैं बेटा जो वादा किया था अब पूरा करने का वक्त आ गया। ऐ मेरे बेटे अब इंतजार की घड़ियां बहुत तवील हुई, मेरे बेटे जल्दी आ। तेरी माँ फातिमा, तेरे वालिद इमाम अली, इमाम तेरे वालिद मौलाए कायनात कौसर के किनारे खड़े, जामे कौसर कौसर के प्याले लेकर तेरे इंतजार में खड़े। अली अकबर के इंतजार में खड़े हैं, अली असगर के इंतजार में खड़े हैं, ओनो के इंतजार में खड़े हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने आंखें खोली, अपना ख्वाब बयान किया। इमाम हजरत शहरबानो से अपना ख्वाब बयान किया, अपनी बहन हजरत ज़ैनब से अपना ख्वाब बयान किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। सब आराई हो गई। फजर की नमाज के बाद 72 की सफ़े लगी। एक एक करके इमाम अली मकाम के नाना के दीन पर एक एक करके अल्लाहु अकबर कबीरा शहीद होते रहे। एक के बाद दूसरा आता है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, एक एक करके फजर से लेकर के ज़ोहर तक मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के लिए, इमाम हुसैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक एक करके तमाम आवान व अंसार इमाम हुसैन पर शहीद हो गए। जब तमाम आवान व अंसार शहीद हुए, मुख्तसर में चलता हो, तमाम आवान व अंसार शहीद हुए तो देखते ही देखते अली अकबर भी आ रहे हैं, इमाम कासिम भी आ रहे हैं। वो रन में गए, शहीद हो गए। इमाम अली अकबर गए, रन में गए, शहीद हो गए। हजरत ज़ैनब अपने 2 बच्चों को लेकर के आती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब कहती है मैं सुबह से मेरे भाई देख रही हूँ कि कोई ना कोई मुस्तफा के दीन की खातिर अपने आप को कुर्बान कर रहा है। मैंने देख लिया 72 और से लेकर के अब्बास तक सबकी शहादतें देख ली है। अली अकबर से लेकर के इमाम कासिम तक अपने घर वालों की भी शहादतें देख ली है। अब ए मेरे भाई, ए मेरे हसन, ए मेरे हुसैन, मेरे भाई मैं तेरी बहन लगती हूँ, ये तेरे 2 भांजे हैं। मेरे हुसैन, मेरे हुसैन, मेरे भाई मुझ पे ये एहसान कर दे। देख सब ने अपने अपने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खातिर अल्लाहु अकबर कबीरा सब ने अपनी जान दे दी है। ऐ मेरे भाई मैं भी ये चाहती हूँ इस शहादत के दफ्तर में अपने बेटों के भी नाम लिखवाऊं। छोटे छोटे हैं, हजरत ज़ैनब बहन है इमाम हुसैन की। जुर्रत तो देखो, हर दुनिया की हर माँ अपने बच्चों को देखभाल करती है, पाल पोस करती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है ताकि बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन बाहर हुसैन की बहन तेरी अजमतों को सलाम, तेरी जुर्रतों को सलाम, तेरे हौसलों को सलाम। दुनिया अपने बच्चों को पालती है सहारा बनने के लिए, लेकिन तूने अल्लाहु अकबर कबीरा अपने बच्चों को पाला है नाना मुस्तफा के दीन की हिफाजत के लिए। हजरत ज़ैनब ने अपने बच्चों की शहादत भी दे दी।
आखिर में हुआ वही जो कुदरत को मंजूर था। इमाम हुसैन अला जद्दही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम तने तन्हा बचते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी उठने के लिए तैयार थे, लेकिन बीमारी की वजह से पाए इस्तिक़लाल में अल्लाहु अकबर कबीरा उनके पैरों में लड़खड़ाहट, बीमारी की वजह से, कमजोरी की वजह से उठते और बैठते, उठते और बैठते, उठते और बैठते में एक कमजोरी वो कह रहा हूँ जो जिस्मानी है। ईमानी कमजोरी तो, ईमानी मजबूती का तो आलम ये था कि उठते उठ जाते थे। ईमानी मजबूती का आलम तो ये था कि जिस्म पर हाथ रखा नहीं जा रहा था, इतनी तेज बुखार था। लेकिन ईमानी मजबूती ये का आलम ये कि बार बार तलवार खींचते और लड़खड़ाते हुए हाथों से, लड़खड़ाते हुए पैर से अपने बाबा जान के पास आते, मेरे अब्बा जान मुझे रन बजाने की इजाजत दे दो, क्या मेरा हक नहीं है जामे शहादत पीने का? जिस तरह से अब्बास ने पी लिया है, जिस तरह से और मोहम्मद ने पी लिया है, जिस तरह से अली अकबर ने पी लिया है, जिस तरह से इमाम कासिम ने पी लिया है, मेरे अब्बा जान मुझे भी रन में जाने की इजाजत दे, ताकि मैं भी अपनी नानी फातिमा ज़हरा को कल क़यामत के दिन कहूँ कि जब आपका बेटा अल्लाहु अकबर कबीरा रन में जा रहा था तो मैंने उसकी जान से पहले पहले अपनी जान का नजराना पेश किया है। लेकिन कसम खुदा की इमाम हुसैन ने सीने से लगाया और कहा, मेरे बेटे तुझसे मेरी नस्ल वाबस्ता है, मेरे बेटे तुझसे रसूलुल्लाह की उम्मीदें वाबस्ता है। मैं जो करबला में दर्द दे रहा हूँ वो तुझे आगे तक पहुँचाना है। मेरे बेटे तेरे लिए रन में जाने की इजाजत नहीं, तेरा बाबा जाएगा। कसम खुदा की कायनात ने देखा, अजीब मंजर देखा। क्या देखा? अरे हमने तो आज तक ये देखा, इस चमकते हुए सूरज ने देखा, इस चमकते हुए चांद ने देखा, इस चमकते हुए सितारे ने देखा, इन तमाम नीलगू आसमान ने देखा, इन जमीन की धरतियों ने देखा कि नबी से पहले जितने नबी आए उनके तमाम घर वालों की, तमाम उम्मतियों ने बड़ी इज्जत। लेकिन हाय रे ये कैसी उम्मत है कि सैयदुल अंबिया के बेटे को जानते हुए कि ये नबी का नवासा है और ये जानते हुए कि अब कायनात में इसके अलावा कोई नबी का नवासा नहीं, ये जानते हुए कलमा पढ़ने वालों ने इमाम हुसैन पर तलवार उठाई। ऐसा वाकया कायनात ने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा और न कयामत तक देखे। हुसैन करबला में एड़ी लगा करके करबला में आ गए, घोड़े पर सवार है, जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में, कमर पर मौला अली का पट्टा है और आवाज दे रहे कि लोगों सुनो, मेरे खून के प्यासे मत बनो, मेरे खून के प्यासे मत बनो, पहचानो कि मैं कौन हूं। देखो आज पूरी कायनात में मेरे अलावा कोई नबी का नवासा नहीं, मेरे अलावा कोई अली का बेटा नहीं, मेरे अलावा कोई फातिमा ज़हरा का लख्त जिगर नहीं, मेरे अलावा कोई ज़ैनब का कोई भाई नहीं, मेरे अलावा कोई हुसैन नहीं। मैंने पूछा है इमाम, इन यजीदी भेड़ियों के सामने आप क्या कह रहे हैं? ये कमबख्त तो इतने जरी हैं, इन्होंने तो 6 माह के असगर को नहीं छोड़ा, इन्होंने अली अकबर की जवानी नहीं छोड़ी, इन्होंने कासिम को नहीं छोड़ा, इन्होंने अब्बास के बाजू नहीं छोड़े, इन्होंने अल्लाहु अकबर कबीरा कोई आवानो अंसार नहीं छोड़ा। ए इमाम हुसैन किसके सामने आप खिताब फरमा रहे हैं? इनके दिल पर तो अल्लाह ने मोहर लगा दी है, ये किसी की नहीं सुनेंगे। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, अल्लाह ने इनकी समाअत पर, बसारत पर, इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। ये हक देख तो सकते हैं लेकिन पहचानेंगे नहीं, हक सुन तो सकते हैं लेकिन दिल में नहीं उतारेंगे, इनके दिलों पर मोहर लगी है। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि नादान, मैं इस वजह से नहीं कह रहा, इस वजह से नहीं कह रहा ताकि ये मुझे छोड़ दे, मैं इस वजह से नहीं कह रहा ताकि ये मेरे खून से बाज आए, बल्कि मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि कल क़यामत के मैदान में जब इनका
आज मुस्तफा जाने रहमत मेरे नाना के सामने हो तो कोई इनमें से एक खड़ा होके ये भी न कह सके कि हुसैन एक बात तो बता देते कि मैं नबी का नवासा हूँ, हुसैन एक बात तो बता देते कि मैं ज़ैनब का भाई हूँ, हुसैन एक बात तो बता देते मैं अब्बास का चचा हूँ, हुसैन एक बात तो बता देते मैं अली अकबर का चचा हूँ, मैं अली अकबर का बाप हूँ, हुसैन एक बात तो बता देते फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, हुसैन एक बात तो बता देते मैं मौला अली का बेटा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। आखिरी मोहर यजीदियत की ताबूत में आखिरी कील ठोकी है इमाम हुसैन ने अपने आखिरी खुतबे से, ताकि किसी यजीदी को महशर के मैदान में किसी भी तरीके की फैसिलिटी न मिले, कोई गुंजाइश न मिले। इमाम हुसैन का जैसे ही खुतबा खत्म हुआ, इब्ने साद ने तीर कमान पर चढ़ाया और हवा में लहराया और इमाम हुसैन के कदमों पे मारा और कहा कि हुसैन, ए हुसैन जल्दी करो हमें जुमे की नमाज भी पढ़नी है। अरे कमबख्त कौन सी नमाज, किस नमाज की बात कर रहा है तू? आले नबी को सता के भी क्या नमाजें पढ़ी जाती हैं? इब्ने साद कान खोल करके सुन ले, तू कितना ही मालदार हो जाए, तुझे कितने ही यजीद की तरफ से तोहफे तहाइफ मिले, जब मरेगा तो कब्र के अंदर यजीद के नाना को जवाब नहीं, हुसैन के नाना को जवाब देना। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन देखते ही देखते इमाम हुसैन ने जब ये अंदाजा लगा दिया, मोम की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, कल्ब नादा पे कलामे नर्म नाजुक बेअसर। इमाम हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, तलवार को लहराया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसा लगता था इमाम आली मकाम के वालिद मुहतरम मौला अली मौला कायनात शेर खुदा दोबारा से आ गया। जुर्रत हैदरी इमाम हुसैन के बाजुओं में मौजूद थी। शेर खुदा का शेर नर जब बिफर कर यजीदी भेड़ियों पर जब हमला आवर हुआ तो जिधर से गुजर जाता लाशों के चट्टे लगा देता। यजीद के मेमना पे हमला आवर हुआ, मेमना से बढ़ गया। इमाम हुसैन ने मैसरा पे हमला किया, मैसरा ने बढ़ गया। यहाँ तक कि ये अली का शहजादा फातिमा-तुज़-ज़हरा का दुलारा यजीद की फौज के कल्ब पर जब हमला आवर हुआ तो यजीद की फौज तर्रा बिखर हो गई और आवाज आ गई, अरे ये कौन आ गया? हम तो ये समझते थे कि 3 दिन का भूखा प्यासा, 3 दिन का भूखा प्यासा है, कहाँ लड़ पाएगा। लेकिन उन कमबख्तों को ये नहीं पता था कि अली का घर भी क्या घर है, कि इस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहुत लड़े इमाम हुसैन, लेकिन 22,000 के लश्कर के सामने तने तन्हा इंसान। मैं तो ये कहता हूँ अगर इमाम हुसैन वाकई जंग के लिए जाते तो 22,000 नहीं 22 लाख का लश्कर भी होता, शेर खुदा के शेर नर के सामने जीरो की हैसियत। लेकिन इमाम हुसैन लड़ने के लिए नहीं, गर्दन देने के लिए। इमाम हुसैन का पूरा जख्म से जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना बचा जिस पे यजीदियों ने निशाना न लगाया। इमाम हुसैन लड़ते गए, पूरा जिस्म लड़ते पूरा शल हो गया, हाथ बाजू जवाब दे गए, उब्बत मुदाफ़ात जवाब दे गई। इमाम हुसैन थोड़े से नीचे तशरीफ लाए। इब्ने ज़ियाद ने आवाज लगाई, इब्ने साद ने आवाज लगाई, ओ शिम्र, ओ जोशन, ओ लईनो, जब तक ये अली का शेर घोड़े पर था किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। अब ये शेर घोड़े से नीचे आया, चारों तरफ से घेर लिया।
इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन इमाम हुसैन इतने तीरों के जख्म खाने के बावजूद, इतने तलवारों के जख्म खाने के बावजूद तपती हुई रेगजार पर अपना माथा रखते हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं। सजदे में हुसैन ने क्या कहा और अल्लाह ने उनसे क्या कहा, ये हुसैन जाने या उनका खुदा जाने। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हुसैन जब सजदे में गए, शिमर लईन ने ऐसा वार किया, नेज़ा कमर में ऐसा मारा, अल्लाह अकबर कबीरा, इमाम हुसैन की कमर को चीरता हुआ, कलेजे को चीरता हुआ। रावी बताता है कि जब इमाम हुसैन की कमर से वो नेज़ा निकाला गया तो सिर्फ नेज़ा ही नहीं आया, नेज़े के फल में हिलक करके इमाम हुसैन के कलेजे के टुकड़े आ गए। नबी के दवा से नबी के कलेजे के टुकड़े इमाम हुसैन के कलेजे का टुकड़ा नेज़े के फल में आ गया, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन सजदे में। इब्ने ज़ियाद ने, इब्ने साद ने आवाज दी, ओ ये अली का शेर है, एक नेज़े से इसका काम बनने वाला नहीं। शिब्र ने दूसरा वार किया और वार इस बार ऐसा था कि कसम खुदा की कायनात लरज़ गई, जमीन थर्रा गई, आसमान के फरिश्ते लरज़ने लगे। मौला ये क्या हुआ? ऐसा वार किया, ऐसा वार किया कि इमाम हुसैन का सरे मुबारक कने मुबारक से जुदा। आवाज दी, हुसैन को मार दिया गया, हुसैन को मार दिया गया। लोगों ने कहा निशानी दिखाओ कि हुसैन। एक यजीदी ने हुसैन के सर नेज़े में पिरोया, देखो निशानी, हुसैन को दिया गया, हुसैन को खत्म कर दिया गया, हुसैन को खत्म कर दिया गया। ऐ मेरे हुसैन, तेरी अज़मत को सलाम। नेज़े पर चढ़ा करके कहते हुसैन को खत्म कर दिया, लेकिन कब वक्त तो जरा सरे हुसैन को इमाम हुसैन की आंखों में आंखें डालकर देखो। इमाम हुसैन वहीं से कह रहे हो, कब वक्त तो तुम मर गए, हुसैन जिंदा हो गया। नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है, ये निस्बते हैदर का सर बोल रहा है। इमाम हुसैन उस नेज़े से उन यजीदियों को खुतबा दे रहे, यजीदियों, यजीदियों, अब क़यामत तक के लिए तुम मर गए हो, हुसैनियत जिंदा हो गई है। हाँ हाँ हुसैन जिंदा है, हाँ हाँ हुसैन जिंदा है। हुसैन ऐसे जिंदा है कि जो उन्हें जिंदा होकर के मुर्दा कहे, वो खुद जिंदा होते हुए भी मुर्दा है। हुसैन जिंदा है, हुसैन इस्लाम की अज़मत के लिए कुर्बान हुए, हुसैन जिंदा है। हुसैन शहीद हुए ताकि औरतों के पर्दे का तक़द्दुस बाकी रहे। हुसैन शहीद हुए ताकि हज़रत ज़ैनब के पर्दे का तक़द्दुस बाकी रहे। हुसैन शहीद हुए ताकि हर औरत का पर्दा बाकी रहे। हुसैन शहीद हुए ताकि काबे की अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। हुसैन शहीद हुए ताकि मिंबर और मेहराब मुसल्ला यजीदियत के चुंगल से निकल सके। कसम खुदा की है, बाबई के गंजूर मुसलमानों, इमाम हुसैन ने शहादत दी है मिंबर और मेहराब को बचाने के लिए, तुम्हारी घर की बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, मसल्ले को बचाने के लिए। लेकिन कसम खुदा की, तुम्हारे घर से औरत निकल करके अगर बाजार में नंगे सर जाती है, इमाम हुसैन की शहादत का मकसद फौत होता है। तुम नमाज़ें छोड़ते हो, इमाम हुसैन की शहादत का मकसद फौत होता है। तुम रोजे नहीं रखते हो, इमाम हुसैन की शहादत का मकसद फौत होता है। तुम्हें हाथ जोड़ करके इल्तिजा है, हुसैन की शहादत को रायगा मत जाने दो। अपने अंदर हुसैनियत उतार लो, और हुसैनियत का तकाजा ये है कि आज इस महफिल में तौबा करो। हुसैन जिएंगे तो तुम्हारे नाना के दीन के लिए, मरेंगे तो तुम्हारे नाना के दीन।
करबला के मेरे प्यारों, करबला का पैगाम यही है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। ऐ लोगों, हम तुम्हें आजमाएंगे भूख से, प्यास से, औलाद की कमी से, माल और दौलत की कमी से, लेकिन खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो सब्र करते हैं और ये कहते हैं कि जो हमारे पास है वो अल्लाह का दिया है और अल्लाह के पास ही चला जाएगा। मेरे प्यारों, ये दुनिया है, मसाइब भी आएंगे, मुसीबतें भी आएंगी, तकलीफात भी उठाई जाएंगी, लेकिन इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी अपने ऊपर उतार लो, इमाम हुसैन की शहादत अपनी जिंदगी में उतार लो, इमाम हुसैन की जिंदगी अपनी जिंदगी में उतार लो, रसूलुल्लाह की जिंदगी अपनी जिंदगी में उतार लो। और जब उतार लोगे तो बॉर्डर पार से आज भी आवाज आएगी कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं।